महत्वपूर्ण लोग जुड़ रहे हैं। एक तो हमारे एंकर जुड़ रहे हैं सुरभि, जो कि न्यूज़ रूम से हैं। उसके अलावा हमारे साथ शरद कोहली साहब जुड़ रहे हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। पहले हम सुरभि के पास चलते हैं। सुरभि, सबसे पहले लोग कहते हैं कि घर से शुरुआत होनी चाहिए, और मेरा भी मानना है कि घर से शुरुआत होनी चाहिए। हम में भी ये तय करना चाहिए कि आखिर हम क्या छोड़ने वाले हैं, हम कौन से ऐसे अमेरिकी सामान है जिसको जो है हम आने वाले दिनों में उपयोग करते हुए नहीं दिखेंगे। एक एक सामान भी अगर हमने छोड़ा तो हम बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे, मेरा तो यही मानना है। तो हमने तो आज से जो है अमेरिका की बनी हुई चिप्स को खाना छोड़ दिया, ये हमारी शुरुआत है। सुरभि, आप बताइए, आपके साथ बहुत सारे हमारे वहाँ लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और आप खुद भी बताइए कि अगर आपको कहा जाए तो आप क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा आह्वान है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले हम लोगों ने अपने घर से इसलिए की है क्योंकि लोग ये ना कहे कि पहले आप तो शुरू करिए, तो हमने ये शुरू कर दिया है। न्यूज़ इंडिया 24/7 की ये मुहिम है जो कि हम अपने घर से शुरू कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अमेरिकी चिप्स को मैंने आज से खाना बंद कर दिया। सुरभि, बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आप भी ये बता रहे थे कि घर से ही इसकी शुरुआत होती है, तो क्यों ना हम भी अपने चैनल से इसकी शुरुआत कर दें। और क्योंकि सर आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि कैसे ये अभियान की शुरुआत हम खुद अपने चैनल से ही कर रहे हैं, और जैसे कि आपने बताया कि आप चिप्स का त्याग कर रहे हैं, तो पहले जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक था कि पिज़्ज़ा या बर्गर हम कभी भी कहीं बाहर जाते थे अपने दोस्तों के साथ भी, अगर हम घूमने फिरने भी जा रहे हैं तो फिर चटकारे लेकर खाते थे। लेकिन अब उसका त्याग करना भी हमें बिल्कुल शुरू कर देना चाहिए, और मैं भी ये प्रण ले रही हूं कि अब पिज्जा और बर्गर बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ दिया जाएगा। यहाँ कुछ और सहयोगी साथी भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। अमेरिका के प्रोडक्ट्स को अगर हम बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं, तो ऐसे में खाने पीने का प्रभाव सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, खासतौर पर इंडिया में। आप क्या छोड़ना चाहेंगे? KFC और मैकडोनल्ड्स, पिज्ज़ा सब अवॉइड कर सकते हैं। और अगर पिज्ज़ा किसी को खाने का इतना ही मन हो रहा है तो पराठे बना के खा लो, स्वदेशी भी है, और अपने हाथ से बना के खाओ। लोकल फॉर वोकल। यस, लोकल फॉर वोकल। तो ये है कि किस तरीके से न्यूज़ रूम में स्वदेशी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं सर, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे लोगों को, और आप क्या छोड़ेंगे? मैं तो सुझाव क्या, सबसे पहले तो ट्रम्प को ही मैसेज देना चाहूँगा, भारत के साथ ये जो टैरिफ खेल रहे हैं, खेलना बंद करें। क्योंकि ये मत भूलें कि भारत कितना बड़ा बाज़ार है, और जब भारत की जनता जब एकजुट होगी और जब जवाब देगी तो अमेरिका के जो कंपनी है बड़ी बड़ी, ये लुटती हुई दिवालियाँ होती हुई नज़र आएंगी। स्वदेशी अपनाएं, सभी से अपील है। मैं भी स्वदेशी अपनाऊंगा, स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करूंगा, चाहे वो खाने पीने का सामान हो या कोई और सामान। तो ये थे मोहित जी हमारे साथ। और साथ ही देखिए, एक और ख़ास चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि इस वक्त न्यूज़ रूम में हमारे साथ एक हमारे सहयोगी एंकर गौरव भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने कुर्ता धारण किया हुआ है। तो ये क्या स्वदेशी मुहिम को बढ़ावा देने के तहत में आपने कुर्ता धारण किया है? आपने बहुत सही सवाल किया है, और सबसे अच्छी बात है कि न्यूज़ इंडिया ने, हमारे जो संपादक महोदय हैं अरविंद चतुर्वेदी सर, उन्होंने जो ये मुहिम को उठाया है, ये बहुत शानदार मुहिम है। देखिए, मैं जिस कुर्ता का जिक्र कर लेता हूँ, ये कुर्ता जो मैंने पहन रखा है, ये पूर्णतः स्वदेशी है और गाय के गोबर से निर्मित और पतंजलि का बना हुआ है, और ये स्वदेशी कपड़े में ज़्यादातर पहनता हूँ। और रहा सवाल आपने ये कि आप क्या छोड़ना चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा मार्केट फास्ट फूड का है, तो भाई वो कोई भी एक फास्ट फूड में छोड़ देता हूँ। और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, फिर देखना देश में इसकी एक बहुत बड़ी मुहिम जो है वो रंग लेके आएगी। और मैं न्यूज़ इंडिया के तमाम दर्शक, सुरभि, आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर लौटेंगे। हमारे साथ शरद जी हैं। शरद जी, न्यूज़ इंडिया 24/7 आपका स्वागत करता है, और आपने देखा कि कैसे जो है हमारे जो लोग हैं उन्होंने जो है इस मुहिम की शुरुआत कर दी है, और इसकी जो लपटें हैं वो पूरे देश में जाएंगी। और यही सोच के, यही समझ के न्यूज़ इंडिया 24/7 ने आज से इस मुहिम की शुरुआत की है। शरद जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर 140 करोड़ भारतीय एक एक सामान भी अगर इस्तेमाल करना छोड़ दें तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? नमस्कार अरविंद, नमस्कार न्यूज़ इंडिया 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, हमें इसमें समझना ये होगा कि हम उनसे जो सामान मंगाते हैं जी, वो करीब $45 बिलियन के आसपास का है। जो हम उनको सामान भेजते थे वो 85-86 बिलियन डॉलर के लगभग का है जी। अब इसका जो हल है, प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी 15 अगस्त के लाल किले के प्राचीर से बोला, उन्होंने बोला कि हम स्वदेशी अपनाएं, हम इंपोर्ट के ऊपर अपनी निर्भरता कम करें। उनका मतलब ये था कि जो हम आयात करते हैं उस पर हम अपनी निर्भरता कम करें। और उन्होंने ना तो किसी देश का नाम लिया, उन्होंने ये जरूर कहा कि ये जो कुछ देश अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं तो इसलिए हमें उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
पर ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, बड़ा अच्छा। आपके न्यूज रूम में मैं लोगों को सुन रहा था, देश भर में भी आवाज है कि हम ये पेप्सी, कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज, इन सब का बहिष्कार करें। पर पूरी तरह से बहिष्कार हम तब कर सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है अरविंद, जब हम इनके विकल्प अपने, अभी किसी ने आपके यहाँ कहा कि हम पिज्जा की जगह पराठा खाएं, तो क्या जो यंग लोग हैं वो पिज्जा की जगह पराठा, तो हमें इसके विकल्प तैयार करने पड़ेंगे। हमारा भारत में भी पिज्जा बनता है। पर अहम बात जो मैं कहने जा रहा था अरविंद, मैं आपसे जिस माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, आप और हम जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं उसको जूम कहते हैं, ठीक है। आपके यहाँ से लिंक आया, मैंने उसमें जुड़ा और मैं आपके बोल पा रहा हूं, आपके टीवी स्क्रीन पर हूं। ये जूम अमेरिका से है। हमारे जो यूथ हैं वो सारा दिन इंस्टाग्राम पे बैठे रहते हैं, वो अमेरिका से है। मेटा जो है कंपनी, अच्छा वो छोड़िए, गूगल अल्फाबेट तो अमेरिका की कंपनी है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट, जो आप सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हैं अपने कंप्यूटर, तो हमें इसका हल ये निकालना है कि हमें भारतीय उद्योग को और भारतीय टेक्नोलॉजी को इसका विकल्प तैयार करना है, खाली बहिष्कार नहीं करना है, हमें पहले विकल्प तैयार करना पड़ेगा। एकदम निश्चित रूप से आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूं। मुझे याद है जब कू शुरू हुआ था तो लोगों ने उसको बहुत प्रमोट किया था। मुझे ये भी याद है कि इंस्टा की जगह पे नई चीज़ें शुरू हुई थी, उसको भी लोगों ने प्रमोट किया था। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यही है ना कि सर हम कोई काम जोर शोर से शुरू करते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी बहुत आवश्यक है। किसी भी काम को अगर आपको पूरा करना है तो कंटिन्यूटी बहुत आवश्यक है। और आपकी बात भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सच बात है कि अगर हमारे पास विकल्प नहीं होगा तो इस अभियान का कोई फायदा नहीं होगा। ये सच है। जैसे विदेशी वस्त्र हैं, हम उसकी जगह खादी का उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब प्रश्न उठता है, जैसे सेमीकंडक्टर की भी बात प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि भाई किस तरीके से सेमीकंडक्टर को लेके हम लोग विदेशों पे निर्भर थे, लेकिन हमने काम शुरू किया और आज स्थिति ये है कि सेमीकंडक्टर जो है हम लोग बना रहे हैं। उसके अलावा मोबाइल पर कितनी भारत के बाहर की निर्भरता थी, लेकिन अब हमारे पास इतना उत्पादन हो रहा है कि हम पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। तो सवाल यह कि सर जब तक शरद सर शुरू नहीं करेंगे तब तक चीजें कैसे होंगी? शुरुआत तो करनी होगी। मैं बिल्कुल अरविंद शुरू करने के बिल्कुल फेवर में हूं और बिल्कुल शुरू करना चाहिए। देखिए फर्क क्या है हमारे यहाँ, अब मैं आपके न्यूज रूम का ही उदाहरण लेके चलता हूं, वो सबसे सरल उदाहरण है, पराठा और पिज्जा का हुआ। अब ऐसा तो है नहीं भारत में पिज्जा नहीं बनते, पर होता क्या है कि ये जो अमेरिकन कंपनियां हैं ये अपनी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट पर इस कदर खर्च करती हैं जिसको हमारी लोकल कंपनी मैच नहीं कर पाती। आपने एक उदाहरण दिया ट्विटर का जो ऑल्टरनेट था, जिसको आजकल एक्स कहते हैं, उसको कू कहते हैं। जी। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म था और आपको याद होगा पीले रंग का उसका लोगो होता था, बहुत सुंदर था। एग्जैक्टली। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसको फंडिंग बंद हो गई, उसको पैसा आना बंद हो गया। तो अमेरिकन की जेब जो है वो ज्यादा गहरी है। तो गहरी जेब क्या है, ब्रांडिंग पे खर्च कर लेती है, एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर लेती है, और जरा उसको प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है वो बढ़िया तरीके से आता है। तो मुझे लग रहा है हम भारतीयों को उससे ये क्यों लेना चाहिए कि अगर आप अब निवेश करना चाहते हैं, अब इसका हल क्या है? हल ये है कि उनके पास भारी भरकम पैसा पीछे चलता है। आज अगर अमेरिकन कंपनी अमेजॉन, आपको याद होगा, यहां पर बहुत साल लॉस में भी चलती रही, तो वो लोग उसको झेल लेते, पर हमारे यहाँ का कू जब चला तो वो घाटे को ज्यादा देर झेल नहीं पाया। तो जो निवेशक हैं, ये मैं इसका आपको हल देने जा रहा हूं। मैं निवेशकों का आह्वान करूंगा आज आपके शो के माध्यम से कि आप भारतीय कंपनियों में, भारतीय ब्रांड्स में निवेश करें। आप विदेशी ब्रांड्स के पीछे ना भागें, उन कंपनीज के पीछे ना भागें जो विदेशी ब्रांड्स में विदेश में जाके अपने ब्रांड को प्रमोट कर, जो भारत में बना ब्रांड है उसमें निवेश करें। अगर हर निवेशक थोड़ा 42,000 करोड़ अरविंद एक महीने में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जा रहा है, 42,000 करोड़। अभी 2 दिन पहले का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, एक महीने का, जो लोग SIP के जरिए और अलग अलग म्यूचुअल फंड से। तो मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार या कोई निजी संस्थान भारत सरकार के साथ मिलकर ऐसा एक फंड क्रिएट कर दे जिसमें भारत का आम आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालता रहे, और इस पैसे को उन ब्रांड्स में लगाया जाए, उन उद्योगों में लगाया जाए जो कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स का विकल्प है। ये बात ध्यान देने वाली है, सिर्फ और सिर्फ उनमें लगाया जाए कि जो उनका विकल्प है। तो जब उनके पीछे भी ऐसा ही पैसा चलेगा अरविंद, तो अपने आप वो लोग इस नैया को पार कर जाएंगे। वो लोग इस नदी को पार नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी पीछे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ टाइम चलते हैं फिर उसके बाद पीछे हट जाते हैं क्योंकि पैसा पीछे समाप्त हो जाता है, वो उसकी ब्रांडिंग नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लग रहा है जब मैंने विकल्प की बात की ना अरविंद, तो मेरा उससे तात्पर्य यही था। बहुत अच्छी बात कही सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन अभी हमारी संवाददाता ने लोगों से बात की, जरा हम उसको सुनवाते हैं वो क्या